नमस्कार दोस्तों। वीडियो में आपने जो कार देखी है उसका नाम है हापिडा स्काईनेक्स और ये भारत की पहली फ्लाइंग कार है। इसे भारत के युवा उद्यमी रवि टमटा के द्वारा बनाया गया है, जो अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इसको लेकर हाल ही में एक खबर चर्चा में आई है कि उत्तराखंड के रवि ने बनाई उड़ने वाली कार हापिडा स्काईनेक्स की एक झलक देख आप भी कह उठेंगे, शानदार है। यानी हापिडा स्काईनेक्स जो भारत की पहली कार बताई जा रही है जो उड़ सकती है, उड़ने वाली कार है। और इसका इनोवेशन किया गया है, इसे बनाया गया है उत्तराखंड के रवि के द्वारा। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं आखिरकार इसे कैसे बनाया गया है, इसमें आगे भविष्य में रवि का प्लान क्या है, इसे एक्सपेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके साथ ही साथ सरकार ने रवि की कितनी सहायता की है। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कंसिडर आईएएस, मेरा नाम है सचिन। चलिए सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी रवि टमटा ने अपने व्यक्तिगत उड़ान कार यानी हापिडा स्काईनेक्स के प्रोटोटाइप का सफल उड़ान परीक्षण किया है। रवि टमटा हापिडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं। यह कार इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी ई विटोल तकनीक पर आधारित है। कंपनी का दावा है कि भारत में इस तरह का इलेक्ट्रिक से उड़ने वाला कार पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित एक प्रोटोटाइप है। यानी भारत के अंदर जो पहला एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग जो तकनीक पर आधारित ये जो कार बनाई गई है वो भारत के अंदर बनाई गई पहली कार है। ये रवि के द्वारा ये जो तकनीक हासिल की गई है वो विदेशों से हासिल की गई है, विदेशी रिसर्च से हासिल की गई है। और विदेशी प्रोटोटाइप पर आधारित ये जो कार है वो रवि टमटा के द्वारा डिजाइन की गई है, जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसके साथ ही इसकी उड़ान की बात करें तो ये इसका उड़ान परीक्षण है वो आर्मी हेलीपैड पर हुआ है मुख्यालय के अंदर, जहां पर कार जमीन से सफलतापूर्वक हवा में उठी। रवि टमटा करीब 1 मिनट तक हवा में रहे और परीक्षण देखने के लिए वहां पर मौके पर काफी लोगों की भीड़ जुट गई। लंबे अनुसंधान और तकनीकी परीक्षण के बाद यह प्रोटोटाइप तैयार किया गया था। कार ने निर्धारित मानकों के अनुरूप उड़ान भरकर परियोजना की व्यवहारिकता साबित की। यानी इसका जो परीक्षण किया गया था वो आर्मी हेलीपैड पर किया गया था और ये मुख्यालय के पास ही है, जिसमें देखा गया है कि कार किस प्रकार से हवा में उठी और हवा में उठने के बाद जो रवि टमटा थे वो कितनी देर तक हवा में रहते हैं, 1 मिनट तक। और उन्हें देखने के लिए जब इसकी टेस्टिंग शुरू होती है तो वहां पर काफी भीड़ भी लग जाती है। ये जो प्रोटोटाइप है वो काफी लंबे अनुसंधान तकनीकी परीक्षण के बाद बनाया गया है और जैसा कंपनी के द्वारा इससे उम्मीद की गई थी ये उसी के अनुसार कार जो है उड़ी और कार ने अपनी पूरी व्यवहारिकता है वो साबित भी करी। इसके साथ ही कार की तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो पायलट सहित कार का कुल वजन है वो 2 क्विंटल है। कार में पायलट के बैठने के लिए एक कॉकपिट बनाया गया है। संतुलन बनाने और उड़ान भरने के लिए इसमें 4 प्रोपेलर लगाए गए हैं। पूरा यंत्र कार्बन फाइबर से बना है और इसमें मौसम पूर्वानुमान के लिए प्रोग्रामिंग की गई है। कंपनी के अनुसार इसे बनाने में लाखों रुपए खर्च हुए हैं। विस्तृत ब्यौरा जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। यानी इस कार का जो टोटल वजन है, जब इसमें एक पायलट बैठ जाता है तो बैठने के बाद टोटल इसका वजन 2 क्विंटल हो जाता है। और इसमें एक पायलट की बैठने के लिए जगह है, इसमें संतुलन के लिए 4 इसमें प्रोपेलर लगाए गए हैं इस तरीके से यहाँ पर। तो इसके साथ साथ ये जो पूरी की पूरी कार है वो कार्बन फाइबर से बनी है और मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी के लिए इसमें प्रोग्रामिंग भी की गई है, ताकि मौसम की इसमें जानकारी मिल सके कि आखिरकार मौसम कैसा रहने वाला है। इसके साथ ही साथ कंपनी कहती है कि इसे बनाने में लाखों का खर्चा आया है। इसके साथ ही नया प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी ने यानी कंपनी के जो फाउंडर एंड सीईओ है रवि टमटा, उन्होंने कहा है कि जल्दी ही एक ऐसा विद्युत चलित ई विटोल बनाएंगे जो लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकेगा। और नए कार में पैराशूट भी लगाया जाएगा, खतरे की स्थिति में पायलट बटन दबाकर सुरक्षित लैंडिंग भी कर सकेगा। यह कार उड़ने वाली कार जैसा है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये सड़कों पर नहीं चल सकती है।
और इसके साथ ही रवि टमटा इससे पहले भी कई नवाचार कर चुके हैं, जैसे कि उन्होंने वन विभाग के लिए अग्निशमन यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर बनाया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने दिव्यांगों के लिए विशेष छड़ी भी बनाई थी। तो इस प्रकार के परीक्षण भी और इस प्रकार के जो नवाचार है वो पहले भी रवि टमटा देश की भविष्य के लिए और लोगों के सहयोग के लिए कर चुके हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय महत्व और संभावनाओं की बात करें तो ऐसे व्यक्तिगत हवाई कार भविष्य में शहरी यातायात का दबाव कम कर सकती है। ये दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने में मददगार हो सकते हैं। इसके साथ ही आपदा एवं आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में भी इनकी भूमिका हो सकती है। रवि टमटा का उद्देश्य भारत को व्यक्तिगत हवाई परिवहन तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना है। यह उपलब्धि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के उभरते विमानन एवं नवाचार क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी ये जो नई फ्लाइंग कार बनाई गई है वो फ्लाइंग कार जिस प्रकार से यातायात का दबाव कम करेगी वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ऊंची जगहों पर जाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही साथ आपदा और आपातकालीन सेवाओं में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जा सकेगा। जैसे कहीं पर बाढ़ आ रखी है तो उस जगहों पर राहत सामग्री पहुंचाने में, लोगों को वहां से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही साथ रवि टमटा का उन्होंने कहा है कि हमारा जो पूरा पूरा टारगेट है वो देश को आत्मनिर्भर बनाना है, कि जो भी तकनीक हो वो देश के अंदर ही रहे और देश से बाहर ना जाए। इसके साथ ही साथ यह उपलब्धि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के उभरते विमानन एवं नवाचार क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी ये तकनीक है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं, विमानन क्षेत्र में और नवाचार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके साथ ही साथ पेटेंट के खतरे की बात करें तो रवि टमटा के अनुसार पेटेंट प्रक्रिया के चलते आविष्कार की तकनीक है उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। उनका कहना है कि पेटेंट मिलने के बाद ही पूरी तकनीकी जानकारी साझा की जाएगी। कंपनी का दावा है कि भारत में अब तक किसी ने इस तरह का परीक्षण नहीं किया है। रवि टमटा के अनुसार विदेशों में 2 जगह ऐसे वीटॉल सफलतापूर्वक बनाए गए हैं, परीक्षण किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए सरकार से कोई अनुदान या फिर सहायता नहीं मिली है। यानी रवि टमटा ने इस कार की जो तकनीकी जानकारी है कि इसे कैसे बनाया गया है, इसमें क्या क्या लगा है, क्या किया गया है इसके अंदर, इसके बारे में डिटेल से नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पेटेंट का खतरा है कि अगर उनके द्वारा ये सब जानकारी बता दी जाती है तो उनका पेटेंट कोई और चोरी ना कर ले। और इसी वजह से वो जब तक उन्हें पेटेंट नहीं मिल जाता है इस चीज़ का तब तक वो इसके बारे में जानकारी नहीं देंगे। और जैसे एक बार उन्हें पेटेंट मिल जाएगा तो पेटेंट मिलते ही ये इसके बारे में फुल डिटेल पब्लिक कर देंगे ताकि पब्लिक अच्छी तरीके से देख सके। तो ये एक प्रकार का एक ऐसा उड़ता हुआ फ्लाइंग कार है जो रवि टमटा के द्वारा बनाया गया है और भविष्य में ये फ्लाइंग कार भारत के अंदर जो यातायात का दबाव है शहरों के अंदर उसे ही कम करेगा। इसके साथ ही साथ ये जो पहाड़ी एरियाज हैं वहाँ पर भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ ये आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी लोगों को सहयोग करेगा, उनकी सहायता करेगा। और अगर भारत सरकार इसे सहयोग करती है तो आगे आने वाले भविष्य में आपको ये फ्लाइंग कार हैं वो शहरों के साथ साथ सिटीज़ में और ऐसी ऐसी जगहों पर देखने को मिलेगी जहां पर इनकी ज़रूरत सख्त से सख्त रहती है। तो ये अगर सरकार सहायता करती है तो ये भारत में बहुत ही ज़्यादा अहम हो सकती है। एंड जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि गुरुग्राम और दिल्ली के अंदर फ्लाइंग टैक्सी की जो खबरें आती रहती हैं कि फ्लाइंग टैक्सी शुरू हो चुकी है, तो उसी प्रकार से ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अहम रोल प्ले कर सकती है। हालांकि इसका जो परीक्षण है वो विदेशों में पहले से हो चुका है, भारत के अंदर हो सकता है कि ये पहली बार किया गया हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।